हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं। काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 3। हम देखते हैं कि किकोरू काप्पा को सूंघती है। वो कहती है तुम्हारे अंदर से काइजू की बदबू आ रही है। उतने में रेनो आकर बोलता है अरे वो इसलिए हम काइजू की बॉडी को साफ करने का काम करते हैं। किकोरू कहती है काइजू की सफाई करने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वहीं काप्पा गाड़ी को उठाकर सही करता है। किकोरू हैरान हो जाती है। काप्पा कहता है एग्जामिनिंग नंबर 2032। मेरा नाम काप्पा हिबिनो है। समझ गई बच्ची। किकोरू देख के हैरान होती है और वो कहती है मैं आपको बुरी तरह हराऊंगी काप्पा हिबिनो, और वो कहकर चले जाती है। वहीं पीछे से रेनो कहता है मैंने कहा था ना अपनी पावर इस्तेमाल मत करना। का कहता है मैं तो सिर्फ वही हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं सकती थी। रेनो कहता है अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। और वो दोनों अंदर जाने के बाद वहाँ 2 एग्जाम होता है। पहला फिटनेस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। काप्पा कहता है हमें फिटनेस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रैंक लाना होगा। फिर वहीं सारे लोग फिटनेस टेस्ट दे रहे होते हैं। काप्पा भागते हुए कहता है क्या इंसान 30 के बाद कमजोर हो जाता है? अगर मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूँ तो सबसे आगे पहुँच जाऊंगा, लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। और फिर फिटनेस टेस्ट खत्म हो जाता है। काप्पा का रैंक 225 में से 219 आता है। वहीं किकोरू का 225 में से 5 रैंक आता है। किकोरू कहती है तुम्हें हराने में टाइम भी नहीं लगा। काप्पा रोते हुए कहता है मैंने जो कुछ कहा वो सब भूल जाओ। फिर रेनो कहता है मुझे देखकर अच्छा लगा आपने काइजू पावर यूज नहीं की। काप्पा कहता है हर किसी ने यहाँ पहुँचने के लिए मेहनत की है। मैं अपनी पावर यूज करता तो गलत होता। फिर दिखाया जाता है सीरो सभी आए हुए लोगों की सबकी लिस्ट चेक कर रही होती है। दूसरी तरफ रेनो वहाँ आए हुए लोगों की नाम और खासियत बता रहा होता है। उनमें से एक है किकोरू जिसका कोई जवाब नहीं। वहीं किकोरू आके काप्पा से कहती है क्या मेरे बारे में सब पता चल गया? काप्पा हिबिनो। काप्पा कहता है मुझे अंदाजा भी नहीं था तुम इतनी अच्छी हो। फिर उसके बॉडीगार्ड काप्पा की पिटाई कर देते हैं। किकोरू कहती है तो देखते हैं कितनी बार आपको मैं धूल चटाऊंगी। काप्पा कहता है धूल तो मैं तुम्हें चटाऊंगा, बस देखते जाओ। इससे पहले मुझे टेस्ट क्लियर करना होगा। फिर रेनो कहता है पिछले 2 साल में टेस्ट के दूसरे हिस्से में काइजू की लाश को डिस्पोज करने का काम दिया जाता है, इसीलिए मैं पार्ट टाइम डिस्पोजल का काम कर रहा था। तो अगले टेस्ट के लिए तैयार हो? काप्पा हाँ बोल देता है। सारे लोग एक बड़े से गेट के पास आते हैं। वहीं हुस्ना बताता है मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ। मैं इस साल का 2nd एग्जाम का हेड हूँ और इस एरिया में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। आप लोगों का काम होगा काइजू को ढूंढकर खत्म करना। वहाँ रेनो और काप्पा सुनकर घबरा जाते हैं। फिर हुस्ना गेट का लॉक खोल देता है। फिर एक काइजू गेट के पास भागते हुए आता है। काइजू गेट के नजदीक आते ही वो गेट लॉक हो जाता है। से काप्पा और घबरा कर नीचे गिर जाता है। काप्पा रेनो से कहता है तुमने तो कहा था काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना होगा। रेनो कहता है मैं तो सिर्फ आपको पिछले 2 साल का रिकॉर्ड बताया था, मैं भी डरा हुआ हूँ। फिर हुस्ना एक पावर सूट के बारे में बताता है और सारे लोग सूट को पहनकर चेक करते हैं। वहीं रेनो चेक करते हुए कहता है ये सूट मेरी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। हुस्ना कहता है ये डिफेंस फोर्स काइजू कम्बैट सूट है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया है। इसे असली काइजू से निकाला गया है। इसे पहनने वाले की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ एक लड़की कंट्रोल रूम से इन लोगों की सूट की पावर बता रही होती है। रेनो की अनलिस्ट पावर है 8%, उरागी की है 15%, ई हारू की है 14%। फिर हुस्ना कहता है अनलिस्ट कम्बैट एक्स्ट्रा पावर ये बताती है आपने सूट की पावर कितना यूज की है। ट्रेनिंग के बाद भी 20% यूज कर पाते हैं। फिर वहाँ के सारे कंट्रोल रूम वाले किकोरू की पावर देख रहे होते हैं। उसकी अनलिस्ट कम्बैट पावर है 46%। हुस्ना मन में कहता है ये तो पहले से लीडर की लेवल पर है। ये रेनो कहता है मेरी तो सिर्फ 8% है। हुस्ना कहता है पहली बार में 8% मिला है तो अच्छा ही है। सच कहूँ तो जिसे 0 नहीं मिलता वो पास हो सकता है, और मैं आज तक किसी को 0 मिलता हुआ नहीं देखा है। सारे लोग काप्पा को देखते हैं। उसका पावर लेवल 0% होता है। हुस्ना देखकर बहुत हंस रहा होता है। वह कहता है मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हुस्ना कहता है एनर्जी निकालते निकालते पोटी ना निकल जाए। किकोरू काप्पा को देखकर कहती है
आखिर वो पावर कहाँ है जो पार्किंग लॉट में दिखाई थी। एग्जाम खत्म होने वाला है। फिर सभी लोग फाइनल की टेस्ट की जगह पर पहुंच जाते हैं। हुसीना सबको टेस्ट समझा रहा होता है। आपके टारगेट होंगे बड़ा मॉन्स्टर होंजू और 36 छोटा मॉन्स्टर योजू, जिसे हमने इस एरिया में अलग अलग हिस्सों में रखा गया है। हमने पकड़कर यहाँ पर रखा कि हम ट्रेनिंग करवा सके। आप लोगों को उनका सामना हथियारों के साथ करना है। हम ड्रोन के जरिए आपकी हर हरकत को देखेंगे। अगर किसी भी वक्त हमें लगा कि आपकी जान को खतरा है तो हम आपकी सूट में मौजूद शील्ड को ओपन कर देंगे। अगर याद रहे, इसका मतलब होगा कि आप फेल हो गए। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप सब इस राउंड में जिंदा बचेंगे, तो आप जोखिम लेने के लिए तैयार है तो ही अंदर जाएंगे। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। कोरू बिल्डिंग पर चढ़कर भागने लग जाती है। को देखकर लोग हैरान होते हैं और भागते हुए योजू नंबर 12 को खत्म करती है और फिर योजू नंबर 3 को भी खत्म करती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। काफका कहता है, हम इससे पीछे नहीं छूट सकते रेनो, ये गन इतनी भारी है, सूट की मदद के बिना भी उठाना मुश्किल हो रहा है। ये दर्द सिर्फ जीरो लेने वाला ही समझ सकता है। रेनो कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास सुपर पावर भी तो नहीं है। फिर हुसीना कहता है, मैं आप सभी लोगों को बताना भूल गया, कैप्टन मीना आशिरो इस टेस्ट को देख रही है। का सुनकर फ्लैशबैक को याद करते हुए आशिरो से कहता है, तो देखते हैं डिफेंस फोर्स में सबसे अच्छा ऑफिसर कौन बनता है। काफका कहता है, मैं जीरो हूँ तो क्या हुआ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है काफका। काफका रेनो से कहता है, ये ड्रोन्स में फॉलो क्यों कर रहा है, कुछ समझ में आया। वो हमारी एबिलिटी के साथ सिचुएशन में ढलने की काबिलियत को भी परख रहे हैं। मतलब हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ काजू से कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। काफका उन्हें देखकर कहता है, ये तो वैसा ही काजू है जिसे हमने पहले भी डिस्पोज किया था। काफका उस काजू पर एक स्टैंड ग्रेनेड फेंक देता है। काफका बोलता है, इसकी आंखें कमजोर है पर सुनने की शक्ति जबरदस्त है। एक बार ये फ्रीज हो जाए तो आसान टारगेट बन जाएगा। काफका उन लोगों को बताता है, इसके पेट पर हमला करो, इसकी स्किन पतली और कमजोर है। वो लोग उसके पेट पर हमला कर देते हैं। वो काजू उस हमले से मर जाता है। वो काफका को थैंक्स कहता है। उन्हें हुसीना आशिरो देख रहे होते हैं। फिर रेनो कहता है, हमने कर दिखाया। काफका कहता है, हमने इतनी काजू की लाश को साफ किया है, गलती भी नहीं कर सकते। इतने अच्छे से हम उन्हें जानते हैं, यदि उन्हें कोई जानता होगा। काफका रेनो आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं एक काजू काफका पर हमला करता है। काफका दीवार से टकराकर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम वाले देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, कैंडिडेट नंबर 2032 बहुत जख्मी हो गया है, वो लड़ नहीं सकता। फिर काफका को याद आता है, अगर मैं उठ नहीं पाया तो कवच को ऑन कर देंगे, क्या मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। वो मुझे देख रही होगी, मैं उसके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। वो काइजू काफका के नजदीक आता है। भी वहीं किकोरू आकर हमला करती है। किकोरू कहती है, साथ जंग के मैदान में कोई भी हार नहीं सकता, और वो आगे जाकर एक काइजू को खत्म कर देती है। सारे लोग उसे देखकर बहुत जल रहे होते हैं। फिर काफका उठने की कोशिश करता है। हुसीना कहता है, मेरी बॉडी में फ्रैक्चर हुआ है, तुम उठ नहीं सकते। का सुनकर बहुत परेशान होता है कि काफका को कमबैक पावर के बारे में याद आता है। कहता है, तक वही जीतता है जिसके पास टैलेंट होता है, और मैं अभी तक सपना ही देखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी कि उन सपनों को हासिल कर सकूं। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। फिर काफका पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। उसकी कॉम्बैक पावर 1% बढ़ जाती है। आशिरो उसे गौर से देखती है। और हाँ, ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे काफका काइजू को बाहर निकालेगा कि नहीं। देखते रहना काइजू नंबर 8। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।